है कैसे लगता है कि आपको अगर कुछ ना कुछ निकलता है बाद में छापेमारी में कुछ कमियां पाई जाती है, कागजात कुछ अकाउंट खंगाले जाते हैं, तो क्या छापेमारी से डरते क्यों? अगर सही है वो तो क्यों डर रहे हैं? और लगातार कांग्रेस भी और सपा भी थे। देखिए, कोई नहीं डर रहा है। कांग्रेस नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन इनकी जो पॉलिसी है, जो इन्होंने अपनी पॉलिसी का मूर्त रूप दिया है, मैं उसका वेलकम करता हूं। लेकिन मैं ये भी सवाल करता हूं कि आप कब आईएएसओ का जांच कराएंगे? आप कब आईपीएसओ के यहाँ छापा डलवाएंगे? आप कब अपने मंत्रियों के यहाँ छापा डलवाएंगे? आप कब सांसदों के यहाँ छापा डलवाएंगे? आप कब अपने एमएलए के यहाँ छापा डलवाएंगे? केवल विरोधियों के यहाँ ही छापा क्यों? आपके साथ जो जनता मौजूद है उसे दरअसल ऐसा लगता है कि सब कुछ सियासत के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम बाकी सहयोगी भी मौजूद हैं। मेरठ का रुख कर लेते, पारस गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, मेरठ में भी छापेमारी हुई है, लेकिन मेरठ के लोग इस छापेमार कार्रवाई को लेकर के किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, छापेमारी का दौर जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में मेरठ के लोगों की क्या राय है, इनसे जानते हैं। आप बताएं, आजम खान के ठिकानों पर जो है छापेमारी चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजम खान तो अभी है, जब से सपा की सरकार थी 2017 से पहले सबने देखा कि कैसे यादव सिंह जो नोएडा प्राधिकरण में थे, उनके घर के अंदर कितने नोटों की गड्डियां निकली थी। गोमती रिवर फ्रंट के अंदर खुद अखिलेश यादव जी खुद उसके अंदर आरोपित है। और अब आजम खां को पहले भी सपा सरकार के गिरफ्तार करा गया है। जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी बनी, उसके अंदर पहले गिरफ्तार हुए, जेल गए हैं, उनको जमानत मिली है और फिर ये छापामारी हुई है। आप देख सकते हैं, या मेरठ हो या गाजियाबाद हो या लखनऊ हो, लखनऊ के अंदर उनका सीए जो अग्रवाल सिंह है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। और ये योगी जी की और मोदी जी की सरकार है। इसके अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो सपा के हो और चाहे वो इंडिया गठबंधन जो अपने वो गठबंधन कह रहे हैं उनके हो, इन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की जो भ्रष्टाचार की नीति है उस पर कौरी कार्रवाई हो रही है। पता है, छापेमारी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या चुनाव को लेकर छापेमारी? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। योगी जी की सरकार में या तो भ्रष्टाचारी रेल में या जेल में। आजम खान या तो अब जेल में जाएगा या फिर रेल में जाएगा। आप बताएं, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति के चलते इनको शिकार बनाया जा रहा है, क्या सही मानते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद है, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री है शाहिद मुंजूर, वो भी लगातार कह रहे हैं कि सरकार साजिश के चलते उनके ऊपर आरोप लगा रही है, तमाम तरह के छापे डलवा रही है। आप ही कह रहे हैं इसमें? देखिए, चाहे सपा हो या आपने देखा होगा ममता बनर्जी, तो पश्चिम बंगाल के अंदर उन्हीं के मिनिस्टर के ऊपर छापे पड़े थे। जब भी छापे पड़ते हैं कोई ईडी या किसी भी एजेंसी के, तो यही कहा जाता है कि राजनीति से प्रेरित है। लेकिन जब उनके पास नोट मिलते हैं, क्या वो भी राजनीति से प्रेरित है? इन लोगों से ये पूछना चाहिए। इस जो नोट मिलते हैं, पूरे सबूत मिलते हैं, ये लोग जेल में जाते हैं, तो ये कैसे चले जाते हैं? अगर राजनीति प्रेरित है, ये क्या है? अपने को डिफेंड करने की साजिश और कुछ नहीं है। इन लोगों का उद्गम ही क्या है? उद्गम ही इसी मारे हुआ कि भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी एक होके एक दूसरे को बचाना। आप देख सकते हैं तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ। तमिलनाडु में अभी डीएमके के ऊपर छापेमारी हुई तो राजनीति से प्रेरित। अभी अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री है उनको वो जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन जबकि अब से जेल में है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करा उनको जमानत क्यों नहीं हुई? किसी ने पूछा उनको क्यों नहीं जमानत दी गई? तो ये पूरे भ्रष्टाचारी हैं, एक साथ है और ये केवल आरोप लगा रहे हैं। आप बताएं, आप क्या राय रखते हैं? आजम खान पर लगातार छापेमारी चल रही है, तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार लग रहे हैं, आप क्या राय है? कार्रवाई ठीक हो रही है, कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे थे मेरठ की जनता की क्या राय है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच मेरठ की जनता कह रही है कि जो आजम खान के ऊपर जो कार्रवाई है वो लगातार सही हो रही है। बिल्कुल, पारस हमारे साथ बने रहिए। अतीक एक बार फिर से रुक करते हैं। अतीक के साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनके साथ। अतीक, जब शिकायत मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो उसकी जांच का तरीका तो यही है, जांच पड़ताल विभाग कर रहा था, और अब जांच पड़ताल के बाद दस्तावेज खंगालने के लिए छापेमार कार्रवाई तो जरूरी है। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, क्या उनको नहीं लगता है कि छापेमारी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी? बिल्कुल ना, जिस तरह से जो इनकम टैक्स को कहीं ना कहीं सबूत मिले थे उसके आधार पर ही छापेमारी की गई है। और लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि लोग इससे पॉलिटिकल जोड़ रहे हैं। आप बताइए, अगर कहीं ना कहीं कुछ सबूत मिले थे इनकम टैक्स को, लगातार शिकायत हुई होगी, उसके बाद ही छापेमारी करी गई, तो क्यों इसको पॉलिटिकल जोड़ रहे हैं? माननीय आजम खान जी के ऊपर 2020 से वो जेल में हैं, कोर्ट के आदेश से बाहर आए हुए हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार किया है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जब कुछ क्लू मिला है तभी आज फिर जांच हो रही उनको। अगर और रही भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है और जब तक भ्रष्टाचार ये नहीं हटेगा तब इसी तरह आज हमारी पार्टी तो हम कर
उठा करके रख ले रहे हैं, कल आपकी पार्टी वो उठा कर रख रहे हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तो कोई ऑफिस में है ही नहीं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो 40 साल क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके यहाँ शिकायतें मिलने पर लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, इनकम टैक्स रेट पड़ी है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, ये तो अधिकारी कर रहे हैं, सरकार कहाँ कर रही है? अधिकारी तो उनके इशारे पर ही कर रहे हैं ना, बिना उनके इशारे पर अधिकारी नहीं कर सकते हैं। और अधिकारी जब करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट मंत्रियों के पास, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भी करते हैं। कार्रवाई तो कई मंत्रियों के खिलाफ लगातार सरकार ने खुद करी है, कई मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे उन्नाव की बात करें, लगातार उनके खिलाफ कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की से जो सरकार चल रही है, सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्तियों के पास जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है, जो इनकम टैक्स छाका पड़ रहा है, सिर्फ विपक्ष के पास ही जा रही है। क्या लगता है कि इनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो मंत्री है, अपने जो नेता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, मगर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर कुछ मिलता है इनपुट तो दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं सरकार द्वारा प्रायोजित, हमारे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस घटनाक्रम को मूर्त रूप दिया गया है, अगर आजम खान साहब के यहाँ अगर इस तरह का कोई हेरा फेरी का अभिलेख आपको मिलता है तो आपकी एजेंसी का कार्रवाई का मैं वेलकम करता हूं। लेकिन अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं आपको मिलता है, जैसे कई बार आपने जांच कराया है और आपको कुछ नहीं मिला है, अगर इस बार नहीं मिलता है तो उस आदमी की पॉलिटिकल जो छवि गिरी है, उस आदमी का पॉलिटिकल जो ख्यात गिरी है, उस आदमी का पॉलिटिकल जनता में जो विश्वसनीयता गिरी है, इसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? क्या लगता है आपको जो छापेमारी हुई है आजम खान के यहाँ, और कितनी सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट मिले थे कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को, तो लगातार इसको पॉलिटिकल जोड़ा जा रहा है कि उनको परेशान किया जा रहा है, ये दिक्कतें आ रही हैं, कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल जोड़ा क्या जा रहा है, वो तो पॉलिटिकल हो ही रहा है, सबको दिख रहा है भाई। आप देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को लगातार टारगेट, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही आदमी ऐसा जो भ्रष्ट है, उसी के पीछे सब पड़े रहो। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत हो रहा है, हो सकता है उनके पास भी इतने दिन सरकार में रहे, कहीं गलत किए होंगे, उसकी मैं लौटता हूं आपके साथ। जो लोग मौजूद हैं वो इस कार्रवाई को सही नहीं मान रहे, एक व्यक्ति को टारगेट करने जैसा मान रहे। मयूर हमारे साथ मौजूद है, मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, देखिए जिसकी बात हम कर रहे थे और इंटरप्ट हुआ बीच में, अब हम उन लोगों से जरा बात कर लेते हैं जिनसे आजम खान के बारे में ये आप क्या जानते हैं। आजम खान को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे और अब उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, तो समाजवादी पार्टी कहती बदले की भावना है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में अन्याय करने वाले आजम खान, जिनके विभिन्न केस में आज आरोपी हैं और उनके ऊपर आज भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि न्याय के तहत एक कार्रवाई हो रही है तो इसमें उनको बुरा लग रहा है। जबकि वो एक आतंकी की तरह बयान देते थे, भारत माता को डयन तक कहने वाले आजम खां के ऊपर आज न्याय का डंडा चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। विभाग की जो कार्रवाई हो रही है, इनकम टैक्स विभाग की होती है, ईडी की होती है, सीबीआई की होती है, कहा जाता है सरकार करवा रही है। विभाग तो स्वतंत्र है ना सर? देखिए, विभाग स्वतंत्र है। दूसरी चीज, ये जो लोग पहले सपा सरकारों में जो लोग बहुत ताकतवर रहे हैं, जो अन्याय करते रहे हैं, जो अकूत संपत्ति बनाए हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनके लिए अलग से कानून बन जाए, इनके ऊपर किसी तरह की जो एजेंसियां हैं वो काम न करें। ऐसा कतई संभव नहीं है। ये योगी महाराज जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। इसमें जो सामान्य आदमी के लिए है वही कोई वीवीआईपी के साथ भी है। इन लोगों ने, जिन लोगों ने सड़कों पर कब्जा किए हैं, जिन्होंने गरीबों की जमीन हड़प कर यूनिवर्सिटी में लगा दिया है, जिन्होंने पूरी डकैती डाली है, इनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हुए हैं। इन लोगों को आज की तारीख में अगर कुछ किया जाता है तो लोगों का ये मानना है कि लोग तो खुश हो रहे हैं, आम पब्लिक इससे खुश है कि आजम खां पर भी कानूनी डंडा चल रहा है। तो सर आप जरा ये बताइए